बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं छोड़ो हुई। यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है, तुम बात कैलाश ये बात ठीक। दोस्तों नमस्कार। आपने अभी मध्य प्रदेश के इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय का बयान आपने सुना। कितना बेतुका और कितना जो है गंभीर बयान है कि जिसको सुनकर के पूरे देश में इस समय आग सी लगी हुई है। क्या बीजेपी के जो नेता हैं और बीजेपी के नेताओं के पास अब जो है तमीज नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। यानी बीजेपी का नेता कोई कुछ भी बोल देगा और उसका जो है जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, कैलाश विजयवर्गीय यह पहली बार नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जो है इसके पहले भी कई बार सवालों के घेरे में आए हैं। हालांकि एनडीटीवी यानी जो चैनल था जिसने पूछा था बच्चों के मरने के बारे में, गंदे पानी के बारे में, तो उन्होंने उसका जो है उत्तर क्या दिया था आपने सुना, पूरा देश सुना। जो है उसने कहा कि पहले जो है ये गलत बयानबाजी या गलत जो है बयान, गलत सवाल मत करो, और उसके बाद उसका उत्तर में उन्होंने जो है घंटा बता दिया। यानी सोचिए कि कितने शर्मिंदगी की बात है कि बीजेपी के नेताओं में क्या अब कुछ बचा ही नहीं है, या बीजेपी के नेताओं में अब सत्ता का जो है घमंड हो गया है। हर व्यक्ति जो है यही जानना चाहता है कि आखिर जो है बीजेपी के जो नेता हैं वह पहले तो सवालों का जवाब देना नहीं चाहते हैं, और अगर सवालों का जवाब देंगे तो वह इस तरह जो है बेतुका बयान देंगे कि शायद जिसको सुन करके और उसके बाद जो है आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। यानी कोई कुछ भी बोल रहा है, जिसके जो ही मन में आ रहा है वह वही बोल रहा है। आपने देखा था किस तरीके से इंदौर में जो है इन्होंने कहा, और इतना ही नहीं, इंदौर में जो है उनका एक बयान और चल रहा है कि इंदौर में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ने होता तो हमने इंदौर में आग लगा देती। यानी इंदौर जो है इतना घास फूस का बना हुआ है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता जो है इंदौर में आग लगा देंगे। यानी कैलाश विजयवर्गीय अपने आप को क्या समझते हैं कि कुछ भी कर देंगे। अब इधर गृह मंत्री की अगर बात कर लीजिए, गृह मंत्री से भी एक सवाल जो है पत्रकार ने दाग दिया था, 75 साल वाला। हम लोगों ने भी कई बार 75 साल वाला सवाल जो है आपके सामने रखे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी ने जो है अपने ही नेताओं के लिए जो है बनाया था कि 2014 में कि 75 साल के बाद जो है कोई विधायक, सांसद या इस तरीके का जो है उसको पद नहीं दिया जाएगा, वह पद में नहीं रहेगा। और जब 75 साल पर अब सवाल जब पूछा जा रहा है तो अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया कि भैया बंगाल का जो है आप देखिए, हमारे पार्टी का चिंता मत करिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी से सवाल पूछना जो है यह बेवकूफ़ी है। अब सवाल पूछना ही जो है अब बंद कर दिया जाए, कोई मतलब नहीं है सवाल पूछने का। वैसे भी सामान्य बात है कि 2014 के बाद से जो है मीडिया का अस्तित्व जो है वह खत्म हो चुका है, इसलिए कि मीडिया न तो सवाल पूछ पा रही है, न तो मीडिया को जवाब मिलता है। अगर मीडिया को कुछ मिलता है तो मीडिया को केवल गाली और मीडिया को धमकी और जेल, मीडिया को यही मिलता है, बाकी मीडिया को कुछ नहीं मिल रहा है। मीडिया अगर आपकी सही खबर दिखाए तो भी पतन, गलत खबर दिखाएगी तो भी पतन। यानी दोनों तरफ से जो है मीडिया की जो है वह सरदर्दी ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्या बीजेपी अब अपने जिम्मेदारी से भाग रही है? बीजेपी की अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। बीजेपी अब जो है यह चाहती नहीं है कि विकास का ऐसा कुछ हो। जिस इंदौर को आज के कई सालों से जो है, कई पंचवर्षीय से उसको जो है स्वच्छता का रिवार्ड मिलता चला आ रहा है, उसी इंदौर में जो है गंदे पानी पी करके 10 बच्चों में 10 लोगों की जहां मौतें हो गई, वही जो है 200 के करीब जो है अस्पताल में भर्ती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन लेगा? इतनी बड़ी घटना का कौन जिम्मेदारी लेने वाला है? अब कैलाश विजयवर्गीय जैसे मंत्री नेता से अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, वह यही बताएंगे। क्या बताएंगे? घंटा। यानी वह यही कहेंगे कि कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं होकर के आए, और क्या घंटा होकर के। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि क्या अब बीजेपी के नेताओं को अब घमंड जो है सर पर चढ़कर बोल रहा है? दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, यही गलती जो है कांग्रेस को भी था। कांग्रेस को भी ये लगा था कि दूर दूर तक जो है अब हमारे सिवा जो है कोई है नहीं, यानी दूर दूर तक जो है अब कोई नहीं है, अब कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो दूर दूर तक कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं था, अब दूर दूर तक जो है कांग्रेस है ही नहीं है। वही दशा जो है अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की होने जा रही है कि दूर दूर तक जो है फिर अभी कांग्रेस नहीं दिख रही है, और फिर दूर दूर तक शायद यह है कि बीजेपी की भी रवैया अगर यही रही तो इसी तरह जो है इस पार्टी का भी होगा। यानी सबसे जो है बेतुका और सबसे जो है गंदा बयानबाजी जो है आपने देखा इस तरीके से। यानी यह कहाँ तक जायज है कि अगर नेता अपने सवालों से भागेंगे, अगर नेता मीडिया का जवाब नहीं देंगे तो जनता करेगी क्या? इस देश का क्या होगा? अब कैलाश विजयवर्गीय जैसे मंत्री नेता को जो है कौन समझाए, कौन कहे?
न तो नरेंद्र मोदी कह सकते हैं, न तो अमित शाह कह सकते हैं। क्या हो सकता है कि किसी के इशारे पे कहते हो? या मीडिया का सवाल अगर इस तरीके से कोई करेगा तो इसी तरीके बोल देना, ये घंटा हो गया, ऐसा हो गया, नहीं होगा, यानी कुछ करेंगे ही नहीं। विकास के नाम पर अगर सवाल पूछेंगे तो आप कुछ भी कह देना, यानी जो ही मन में आएगा। दोस्तों 2014 के बाद से लेकर के और 2026 पहुंचने वाला है, यानी 2026 आ ही गया है। क्या अब इस देश की दुर्गति होने वाली है या इस देश की जो है सतगति नहीं दुर्गति तय है? यानी कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। तो सवाल अगर बीजेपी के नेताओं से न पूछा जाए तो सवाल किससे पूछा जाए? राहुल गांधी से पूछा जाए? क्या उस जो बीमार हैं, जो गंदा पानी पिए हैं, वह जो बीमार हो गए, उसके जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, उसके जिम्मेदार नेहरू हैं, उसके जिम्मेदार सोनिया हैं? क्या इनसे सवाल पूछा जाए? यानी जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं जो मंत्री नेता, उनसे सवाल ही न किया जाए? वह खाली सत्ता की मलाई खाते रहें, जनता के खून पसीने चूसते रहें और उनसे बात ही न किया जाए? मीडिया उनसे सवाल पूछेगी तो वह घंटा बताएंगे, यह ऐसा घंटा हो गया। तो एक बड़ी बेशर्मी की बात है कि इन जैसे नेताओं और मंत्रियों को कि जो इस तरीके का बयान देते हैं और जनता जिस कदर से देख रही है, तो इनकी इज्जत क्या होगी? बहरहाल अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।